केंद्र सरकार एक बिल लाया हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको लेकर बवाल मचा हुआ था। वहीं बवाल देखिए, बवाल रोक लगाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया है। हम लोग फिर उसके लिए हम लोग मांग करेंगे, हम लोग भी रोड पर उतरने का काम करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगा, युवा के हाथों में माना जाए कि कमान दिया गया है, कैसे पूरी तरह तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। पूरी हम लोग उनको बधाई देते हैं और पूरे राष्ट्रीय जनता दल में उत्साह है कि एक नए युग का आरंभ हुआ है। तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किए थे चुनाव के समय, भले हम सत्ता में नहीं लौट पाए, लेकिन जो घोषणा था उनका कि हम आएंगे, हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, हम महिलाओं को सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, उनके आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेंगे, हम 500 रुपये का सिलेंडर देने का काम करेंगे। और उनके मुद्दा को आज भी हम लोग जिंदा रखे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे और उनसे पार्टी की मजबूती मिलेगी और हम लोग पुनः अपने संघर्ष को हम लोग गांव बूथ स्तर पर ले जा रहे हैं। और सरकार ने जो वादा किया था कि हम 2 लाख हम महिलाओं को देने का काम करेंगे, जो उन्होंने घोषणा किया है वो धरातल पर उतारे, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरने का काम करेगा। आप लोग ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है सामाजिक न्याय के पुरोधा है, तो क्या उनके पद चिन्हों पे तेजस्वी यादव चल पाएंगे? पूरी तरह पद चिन्ह पर चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। और सचमुच में लालू यादव ने जो सामाजिक न्याय का धारा को मजबूत किया, सामाजिक न्याय उनकी सोच है। और लालू यादव ने ही आज बिहार ही नहीं देश के अंदर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब तबकों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनको समाज में बराबरी बैठने का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, आज उन्हीं का दिन है। केंद्र सरकार एक बिल लाया हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको लेकर बवाल मचा हुआ था। वहीं बवाल देखिए, बवाल रोक लगाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया है। हम लोग फिर उसके लिए हम लोग मांग करेंगे, हम लोग भी रोड पर उतरने का काम करेंगे। और उसमें जो भी लोग बवाल मचाया उसमें कुछ बात नहीं है। हम कहते हैं कि चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या समान वर्ग के छात्र हो, किसी के साथ कॉलेज के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर समान जाति के छात्र हैं उनके साथ अगर भेदभाव हो रहा है दलित के द्वारा, अति पिछड़ा के द्वारा, ओबीसी के द्वारा, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी के छात्रा पर अगर कोई भी समान वर्ग का भी छात्र अगर कोई भी तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस संशोधन करके पुनः लाना तो यही है, इसमें कुछ सरकार का भी गाइडलाइन जो भी अभी नोटिफिकेशन निकला उसमें सब जाहिर है, लेकिन जानबूझकर एक लोग बवाल मचाए, इसमें कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि सभी का छात्र हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो सभी का समान अधिकार है, वह पढ़े, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसको लागू होने से क्या समानता मिलेगा? तो पहले भी था, कहाँ कोई है कि अगर समान जाति के अगर छात्र हैं उन पर कोई दुर्व्यवहार होगा तो केस नहीं दर्ज होगा? कहाँ ही था कहीं? नहीं तो पहले था, इसमें नहीं अगर कुछ गलत हो जाता इसमें तो केवल आप पूरा उसका डिटेल निकालिए, पढ़िए, कोई उसमें ही नहीं था किसी भी छात्र के साथ। हाँ, हम लोग देखे हैं कि अधिकांश जो दलित, पिछड़ा के छात्र हैं उनके साथ भेदभाव होता रहा है, पहले से भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। तो उसमें सरकार ने SC, ST, EBC सबको लाया है, लेकिन हम लोग इसमें कहीं कुछ नहीं है, किसी छात्र के साथ हो तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। 2012 गया था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो अभी बिल लाया गया 2026, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। उसमें केवल बात का बतंगड़ और पूरे देश में जो मुख्य मुद्दा है शिक्षा का, रोजगार का, उसको छोड़ कर के दूसरे मुद्दा को डाइवर्ट किया जा रहा है।